नमस्कार बच्चों, मैं एम.के. सिंह सर, रैंकर्स कोटा क्लासेस और कंसल्टेंसी से एक बार फिर एक बड़ा अपडेट। जैसा कि आप सभी कल जो है 7 तारीख का समय था और 7 तारीख को जो है बहुत बड़ा दिन, क्योंकि जो भी बच्चे साल भर से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फॉर्म जो रिलीज़ होना, फिर एग्ज़ामिनेशन का सारा नोटिफिकेशन आना, ये बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट था। तो आपको बता दें कि कल जो है 7 तारीख से लेके 7 फरवरी से 7 मार्च तक के डेट अनाउंस कर दिया गया है एडमिशन का। तो इसी कड़ी में आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें इन्फॉर्मेशन है जो आज हम वीडियोस के माध्यम से लेकर के आए हैं, ये जो आपका वेबसाइट है, गूगल में जाएंगे, जो भी ऐसे छात्र हैं जो कि गांव से बिलोंग करते हैं या किसी शहर में भी हैं और अगर उनको जानकारी नहीं है तो सबसे पहले गूगल में जाना है आपको। और गूगल में जाने के बाद आपको जो है जो भी नीट टाइप करेंगे, नीट NTA, तो आपको मिल जाएगा। www.neet.nta.nic.in है, ये वेबसाइट है। इसमें आपको सारे लिंक दिए हुए हैं। इसमें जो पहला है ये नोटिफिकेशन का है। जैसा कि नोटिफिकेशन आपने देख चुके थे, जो पिछले वीडियोज़ में मैंने नोटिफिकेशन के बारे में बात किया था। ये ऑनलाइन नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको आप बड़े अच्छे से आप डाउनलोड कर लें और उस पर जो है एक एक चीज़ों को ध्यान रखें। तो जैसा कि ये नोटिफिकेशन था, ये जो नोटिफिकेशन है, एक सेकेंड पेन ले लेते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है 7 तारीख का आपको दिख रहा है, ये 7 तारीख के नोटिफिकेशन है, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि पिछले भी कई सारे वीडियोज़ में मैंने ये बता चुका है कि BDS, MBBS, नीट UG ये सारे जो है अप्लाई कर सकते हैं जो भी एग्ज़ामिनेशन होंगे उसका स्कोर के आधार पे। ये BMS है, BHMS है, ये सारे कोर्सेज़ के लिए एप्लीकेबल होगा। BSc नर्सिंग है, BSc, ये सारा है। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो था ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म 7 फरवरी टू 7 मार्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुली आपको जो है पैसा पेमेंट करना है वो 7 मार्च रात के 12 बजे तक के। करेक्शन इन पार्टिकुलरली 9 से 11 मार्च के बीच में ये करेक्शन के लिए जो है पोर्टल आएगा, उसमें आप कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज में अगर देखेंगे तो फीस जो है जनरल कैटेगरी के लिए 1700 रुपये रखी गई है। वहीं पे SC ST कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ रखी गई है, जबकि फ़ॉरेन के जो भी रहेंगे उनके लिए 9500 रुपये है। इसमें जेंडर SC ST कैटेगरी के लिए 1000 रुपये रखा गया है। ये जो है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये डेट्स जो है अनाउंस, जो इन्फॉर्मेशन डेट सिटी जो अनाउंस होगा वो 26 अप्रैल तक का रहेगा। वहीं पे अगर हम देखेंगे तो ये जो डाउनलोड एडमिट कार्ड NTA वेबसाइट से, जिसमें कि 1 मई को आप करेंगे। डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है हमने पहले कई सारे वीडियोज़ में बता रखे थे कि जो डेट आएगा एग्ज़ामिनेशन का मई के 1st वीक होगा। तो ये मई का 1st वीक है, 4 मई। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन 180 मिनट्स होगा और पेपर्स के पैटर्न पहले से पता था। 180 क्वेश्चंस होंगे, 180 मिनट होगा। टाइमिंग जो होंगी वो सेकेंड हाफ का होगा, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। ये टाइमिंग जनरली होता था कि 2 बजे से लेकर के 5:20 तक के रहता था, लेकिन अब ये 20 मिनट का समय घटा दिया गया है। सेंटर ऑफ नीट एग्ज़ामिनेशन एंड इंडिकेटेड आपको एडमिट कार्ड में दे दिया जाएगा। बाकी जो है रिस्पॉन्स ऑफ आंसर की जो होंगे विल बी, जो भी इंटीमेट लेटर जो भी आएगा नोटिफिकेशन में वो बता दिया जाएगा। देखिए टेंटेटिव जो डेट दे दिया गया है 14 जून, इसमें आपको रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 14 जून तक के आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। कैंडिडेट्स अप्लाई नीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि वेबसाइट पे भर सकते हैं। इसमें साथ ही साथ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही गई है कि कैंडिडेट है टू अपलोड रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अभी का, जैसा कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया गया है कि आप जो है अभी का रिसेंट वाला ही अपलोड करेंगे। तो ये सारा चीज़ें हैं, जिसमें कि एड्रेस प्रूफ में आपको सबसे जो बेस्ट होता है वो आधार कार्ड होता है। स्कैन सिग्नेचर, आपको जो भी सिग्नेचर करेंगे उसको वाइट पेज पे लिखेंगे और उसके बाद फिर उसको अपलोड करना है। डिटेल्स इन्फॉर्मेशन प्लीज़ रीड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको अभी आगे के वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। एप्लीकेशन इज सबमिट सक्सेसफुली वाला जो भी ऑप्शन आएगा, कैंडिडेट
स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड ऑन एनटीए वेबसाइट्स। इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी ऐसा आप दें जो कि रेगुलर यूज़ होता है, जिसमें कि आप उसका पासवर्ड नहीं भूले हैं या फिर रिसेंट है या ओल्ड है, जो भी चलेगा, लेकिन आपको ईमेल आईडी का पासवर्ड याद रखना है, क्योंकि उसमें ओटीपी आता है। ओटीपी वेरीफाई करना होता है। जब आप काउंसलिंग करते हैं तो ओटीपी वेरीफाई करना होता है। साथ ही साथ मोबाइल जो है वो ऐसा मोबाइल दें जो हमेशा नेटवर्क में रहता हो, चालू रहता हो, जिसमें कि रिचार्ज करते हों, वो मोबाइल नंबर आपको भरना है, ताकि ओटीपी, क्योंकि हर जगह पे आपको ओटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें दी हुई है, जिसमें कि ईमेल आईडी, एसएमएस, जो भी मोबाइल, इसलिए कहा गया है कि आपको करना है। अब देखिए, अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको ये बता दूं, ये जैसा कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आप अगर देखें तो ये करीब 110 पेज के आसपास का है। इसमें अगर हम इसको समझें तो इसको अच्छे से पढ़ना है आपको, जिसमें कि इंडेक्स के रूप में दिया हुआ है, पेज नंबर पे दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ दी हुई है। इसमें डेट एट ग्लांस, फीस स्ट्रक्चर, एक सेकेंड मैं थोड़ा पेन ले लूँ तो समझाने में, ये डेट जो दिया हुआ है, फीस स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, एप्लीकेशंस दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट द नीट। कई सारे यूट्यूबर्स को देख रहा हूँ मैं कि एकदम हड़ी बड़ी में कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। पहली बात बता दूं कि उनको ठीक से पता भी नहीं है कि फॉर्म भरना कैसे है। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन व्यूज़ के लिए सब करते हैं फटाफट कि भैया हमको यूट्यूब में हज़ारों लाखों की व्यूज़ चली जाएंगी, उससे कुछ नहीं होता। सबसे ज़रूरी होता है कि आपका इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना। तो जैसा कि ये जो सारी चीज़ें दी गई हैं और बाकी अबाउट एनटीए के बारे में बताया गया है, इंट्रोडक्शन आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए इसको। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बताया गया है। अबाउट नीट यूजी, नीट एनटीए का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें। डिस्क्लेमर, जो भी आप क्लेम करना चाहते हैं, इसमें रिलेटेड मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ बॉडीज़, रेगुलेशन, वेबसाइट्स, ये सारा चीज़ें है। सिलेबस, पैटर्न टेस्ट, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, सिटीज़ क्या क्या होंगे, एमबीबीएस के लिए और बीडीएस के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ होगी, ये सारा। ओसीआई के लिए और एनआरआई के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ है। एडमिशन प्रोसीड्यूर क्या होगा, 6.1 में दिया गया है। रिजर्वेशन पॉलिसीज़ क्या होगा, किस किस कैटेगरीज़ को क्या रिजर्वेशन दी जाएंगी। रिजर्वेशन इन सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में किस तरीके से होगा, ये सारा गाइडलाइंस फॉर ये तो देखिए पीडब्ल्यूडी के बच्चों के लिए ख़ास करके मैं कहना चाहूँगा कि पीडब्ल्यूडी के जो स्टूडेंट हैं वो ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट्स बनता है पीडब्ल्यूडी का, उसमें आपको जो निर्देश दिए गए हैं कि जिस प्रकार से जो डॉक्टर्स की बॉडी होती है वो आपको सर्टिफिकेट 6 लोगों की टीम होती है वो वेरीफाई करती है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर जो सेंट्रल के लिए हैं तो उनको दिल्ली में जाना पड़ता है, सर्टिफिकेट्स बनाना रहता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस है ये। बाकी चीज़ों को आप देख सकते हैं इसमें। एडमिट कार्ड, बार्ड आइटम, ड्रेस कोड, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्रेस कोड के बारे में बता दिया गया है, आप क्या क्या फॉलो करेंगे, ये सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। इन्फॉर्मेशन फॉर पेरेंट्स के लिए भी दिया गया है और पार्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस फॉर एग्जामिनेशन हॉल, अनफेयर प्रैक्टिस एंड ब्रीच एग्जामिनेशन रूल्स, डेफिनेशन, पनिशमेंट क्या क्या हो सकती है अगर आपने कोई तरह की गलती करी। साथ ही साथ जो है आंसर सीट आपको डिस्प्ले किया जाएगा, ओएमआर सीट। कैंसिलेशन रिजल्ट्स किस तरीके से कैंसिल होता है उसके बारे में भी पूरा डिटेल से, क्योंकि पिछले बार जो है एनटीए को जो है बड़ी फजीहत हो गई थी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो अब जो है हर चीज़ों को बड़ी लिख करके, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होगा कि कितना मिनिमम क्वालिफाइंग होता है और किस तरीके से होता है, फिर इसमें जो है रीचेकिंग का प्रोसेस क्या हो सकता है, ये सभी चीज़ें बहुत डिटेल्स दी हुई हैं। मेरिट लिस्ट जो बनाना है, 15% ऑल इंडिया कोटा किस तरह से काउंसलिंग होती है, या मेरिट लिस्ट, मेरिट सीट देन 15% ऑल इंडिया कोटा में किस तरीके से ये होगा। एडमिशन ऑल बीएमएस, बीएचएमएस की क्या प्रोसेस होंगे, क्वेश्चन नोटिस है, ये सब, ये सारी चीज़ें हैं। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स का क्या रूल्स है, वीडिंग रूल्स है, लीगल जुडिशियरी जुडिक्शन, ये जो है ये क्या चीज़ें हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में अबाउट
नेशनल मेडिकल कमीशन के एक्ट के बारे में बता दिया गया है कि एक्ट क्या है, किस तरीके से लागू होता है, ये सारी चीज़ें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ सेंटर्स, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एक एक करके पढ़ना चाहिए। तो जैसा कि आप इन्फॉर्मेशन लिस्ट एब्रिविएशन में भी दिया गया है, ये सारी चीज़ों को देख लीजिएगा जैसा कि आयुष और इसके लिए है। तो चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट जो मुख्य बिंदु है इसको आपको समझना है। ये जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसको आपको ज़रूर समझना चाहिए। ये फ़ोटोज़ को मैं यहाँ ले आता हूँ तो थोड़ा सा मुझे आसानी होगी समझाने में, क्योंकि सामने सामने दिखेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो डेट के बारे में जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ था वही सेम चीज़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में रखना है। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि कोई सर्टिफिकेट्स बन रहा है। सर्टिफिकेट्स में बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी कैटेगरी की सर्टिफिकेट को अपलोड नहीं करना है। आप ध्यान रखिएगा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका सिग्नेचर, आपका 10th का मार्कशीट है, इसमें डॉक्यूमेंट्स के दिए हुए हैं, और बाकी मतलब जो लेटेस्ट जो फ़ोटोज़ है वो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो जो जिस कैटेगरी से हैं कैटेगरीज़ को भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो है पार्टिकुलर करेक्शन लास्ट डेट फॉर सबमिशन 7 मार्च। आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे 7 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक, जैसा कि डेट्स दिया गया है। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुली जो है वो 7 मार्च तक के आप भर सकते हैं। अब इसमें जो करेक्शन जो विंडोज़ ओपन होगा, ये ध्यान रखना है कि अगर किसी बच्चे के साथ कुछ मिस्टेक हो जाता है तो 7 मार्च तक की लास्ट डेट है, और 2 दिन के बाद 7 और 4 11 दिन, मतलब 4 दिन का समय दिया गया, 4 डेज़ का। इस 4 डेज़ में आप जो है पार्टिकुलरली आप जो भी गलती किए हैं उसको करेक्शन कर सकते हैं। फीस पेबल है, जनरल कैटेगरी 1700, जनरल EWS OBC के लिए 1600 है, बाकी आउटसाइडर के लिए 9500 है, SC ST कैटेगरी 1000, और ये सारी चीज़ें हैं। इसमें जो डेट अनाउंस है जो बता दिया हूँ 26 अप्रैल है, आपको सिटी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। साथ ही साथ 4 मई जो है आपको एग्ज़ामिनेशन डेट रहेगा। 1 मई को आप डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड को। टाइमिंग ऑफ एग्ज़ामिनेशन होगी 2 मई से 5 मई, 2 से 5 के बीच में होगा एग्ज़ामिनेशन पीरियड, सेकेंड हाफ। सेंटर इंडिकेटेड एज ए दिया जाएगा, बाकी चीज़ें। अब देखिए इसमें ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है। वेबसाइट दी गई है, ये सारा वेबसाइट दिया गया है। इस वेबसाइट में जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना है, उस पर भी हम आएंगे अभी तुरंत। तो इस तरीके से कैंडिडेट्स जो हैं मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट, NTA की जो वेबसाइट पे जो डाउनलोड किया गया है उसको आपको भरना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देयर ओन, अपने पेरेंट्स खुद भरें। इसमें इसलिए दिया गया है कि यहाँ पे कई ऐसे फ्रॉड टाइप के आपको मिलेंगे काउंसलर जो आपके साथ में धोखा कर सकते हैं, इसलिए आप अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर को SMS मतलब रजिस्टर करें, ताकि SMS और ईमेल आईडी मतलब मेल आपको आता रहे। डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बार बार कहा गया है। इसमें एप्लीकेशन जो भी पासवर्ड को आपको जो है कैंडिडेट मस्ट आल्सो क्रिएट पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि कैपिटल लेटर हो, बाकी स्पेशल लेटर हो, बाकी उसमें स्मॉल लेटर हो, मिक्स करके आपको बनाना है। तो सबसे अच्छा आपको मैं बता दूं पासवर्ड बनाने का कि आपका जो नाम है उसका पहला नाम है, जैसे मान लो कि अब मेरा नाम मुक्तेश है तो मैं M को कैपिटल रखता हूं और बाकी को स्मॉल रखता हूं @ 1 2 3 4 5 6, जो भी आपको विजिबल हो। सबसे आसान है, वैसे ही रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो फिर OTP के द्वारा या फिर किसी तरह दिक्कत होती है। तो किसी का नाम अगर अमित है तो अमित रखना है, और अमित में A कैपिटल लेटर रखना है, उसके बाद फिर जो है स्मॉल, और उसके बाद @ 1 2 3 कर दीजिए। सबसे अच्छा पासवर्ड होता है। इसमें विल बी आल्सो बी रिक्वायर्ड विद फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो है आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को आपको प्रिंट आउट करके रख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो है आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, तो उसको आपको सेव करके रखना है या फिर आपको कहीं लिख करके रखना है, प्रिंट करके रखना है। देखिए इसमें जो सबसे जो कई सारी चीज़ें जो है, अपलोड स्कैन इमेज कैंडिडेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपलोड स्कैन इमेज एज कैंडिडेट रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़। देखिए इसमें डेट भी दिया गया है, आफ्टर 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी
अभी जो है जनवरी का ही आपको रिसेंट फ़ोटोज़ होना चाहिए। सिग्नेचर जो है आपको वाइट में करना है। लेफ़्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब, ऑल फिंगर इम्प्रेशन उसमें आपको फ़ोटो पे रखना है और उसको अपलोड करना है। सिटीजन सर्टिफिकेट्स इफ़ अप्लीकेबल, सिटीजन जैसे आप NRI वाले हैं या उसके लिए है सिटीजन सर्टिफिकेट। बाकी सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी सोशल कैटेगरी में आते हैं, जो भी आपको कैटेगरी है वो सर्टिफिकेट्स भी आपको अपलोड करने हैं। अप्लाइड एप्लीकेशन, क्लास 10th की मार्कशीट आपको लगेंगी। क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट्स, अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं, स्टेट बोर्ड के हैं तो आपको जो है पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लगेगा। अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो एक ही रहता है, क्लास 10th मार्कशीट एंड क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट्स। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फॉर कन्वर्सेशन ऑफ CGPA ग्रेड जो है उसमें क्लियर दिखता हो। ड्यूली इंडिकेटेड डेट ऑफ बर्थ, बहुत ज़रूरी है कि डेट ऑफ बर्थ हो। साथ ही साथ PWD सर्टिफिकेट्स, अगर आप PWD कैटेगरी के हैं और अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है तो फटाफट सर्टिफिकेट्स बना लें। बाकी वैसे कैंडिडेट जो कैटेगरी में आते हैं वो भी अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट्स बना लें, क्योंकि इसमें बहुत क्लियर लिखा गया है सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट्स अगर आप अप्लीकेबल हैं। जैसे अगर आप OBC से आते हैं या ST SC या AWS कैटेगरी के आते हैं तो आपको ना इसको अपलोड भी करना है। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, 80% फेस जो है विदाउट मास्क आपको खींचना है, मतलब हाइड नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। बाकी अपलोड करना है, जो बहुत क्लियर दिया हुआ है कि साइज़ ऑफ स्कैन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो 10 KB। इसमें कई बार होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि गूगल में जाना है और उसमें रेड्यूस करना है। आप जैसे ही साइज़ को करेंगे तो 10 KB 200 KB में आ जाएगा। तो ये आपको फ़ोटोज़ की साइज़ दी गई है। बाकी स्कैन्ड पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोज़, ये एक मिनट, द स्कैन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ को करना है और एक पोस्ट कार्ड साइज़ का फ़ोटोज़ है। पोस्ट कार्ड साइज़ का जो थोड़ा सा बड़ा साइज़ होता है उसको आपको अपलोड करना है, जो कि 10 to 200 KB होना चाहिए। साइज़ ऑफ स्कैन लेफ़्ट हैंड थंब, लेफ़्ट एंड राइट हैंड और फिंगर्स थंब इम्प्रेशन, ये भी 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। बाकी साइज़ ऑफ स्कैन सिग्नेचर, ये जो है 10 kg से 50 kg के बीच में होना चाहिए, जो सिग्नेचर वाला पार्ट है। कैटेगरी सर्टिफिकेट्स जो है 50 to 300 के आसपास KB का होना चाहिए। साइज़ ऑफ स्कैन जो क्लास सर्टिफिकेट्स है वो 50 to 300 के आसपास होनी चाहिए। द साइज़ ऑफ स्कैन पासपोर्ट जो साइज़ फ़ोटोज़ है ये आपको भी 50 to 200 kg की होना चाहिए, 300। बाकी OCI जो सर्टिफिकेट है NRI वो भी आपको 50 to 300 KB का होना चाहिए। PWD सर्टिफिकेट्स के साइज़ है, ये सारे साइज़ दिए गए हैं, इसको आपको फॉलो करना है। बाकी साइज़ ऑफ स्कैन कॉपी, मेडिकल सर्टिफिकेट इशूज़ जो कि डॉक्टर्स से जो है 2 डॉक्टर्स की टीम, जैसा कि देख सकते हैं इसमें दिया गया है साइज़ ऑफ स्कैन कॉपी मेडिकल सर्टिफिकेट 5 डॉक्टर्स की टीम का और यहाँ पे 2 डॉक्टर्स की टीम का, ये दोनों दिए गए हैं। इसको आपको बहुत क्लियरली जो है बनवाने हैं और इसको भरना है। बाकी द साइज़ ऑफ स्कैन सिग्नेचर ये भी दिए गए हैं। बाकी चीज़ें हैं जो सब आप समझ सकते हैं। इसमें फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ़्ट हैंड थंब रूल, ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया है। और फोकस इसलिए भी है क्योंकि इसमें बहुत तरह की धांधली भी होती है, तो इसको जो है बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो किया जाएगा। तो जैसा कि ये दिया गया है एडमिट कार्ड, रिज़ल्ट, स्कोर, देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही गई है। अपलोडेड फ़ोटोग्राफ्स के आप जो है एटलीस्ट कॉपी को आप तैयार रखेंगे। द फैसिलिटी ऑफ करेक्शन विल नॉट बी गिवन इन फ्यूचर। बाद में इसको बड़ी सावधानी से सब चीज़ों को अपलोड करना है और करना है, क्योंकि ये जो है 7 मार्च से लेकर 11 मार्च के बाद आपको ना ये फिर ये सुविधा नहीं दी जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब कुछ चीज़ों को ठीक से करेंगे। बाकी बुलेटिन इन्फॉर्मेशन जो है पढ़ना है आपको। इसमें आफ्टर कंप्लीशन स्टेप 1, स्टेप 2, 2 स्टेप दिया गया है। स्टेप 1 में आपको सारी चीज़ें जो है फॉर्म भरने हैं और स्टेप 2 में फ़ीस पेमेंट करनी है, वो सब चीज़ें दी गई हैं। नेट बैंकिंग आपको यूज़ करना है और फीस पेमेंट करनी है। बाकी इन्फॉर्मेशन दिया गया है। डाउनलोड, इसमें प्रिंट आउट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउनलोड एंड सेव द प्रिंट आउट कॉपी ऑफ द कन्फर्मेशन पेज। मैं ये पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था कि कन्फर्मेशन पेज आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी ज़रूरी है कन्फर्मेशन पेज क्योंकि जब आप काउंसलिंग करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी होगा ये डॉक्यूमेंट्स का।
इसमें थर्ड स्टेप दिया गया है, सेपरेट टाइमिंग्स रहेंगे, सबमिशन कैंडिडेट कंसिडर द सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन प्रिस्क्राइब्ड। देखिए ऑल कैंडिडेट प्रोवाइड करेक्शन ऑफ द ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, ऑल द कैंडिडेट मस्ट न्यू सर, क्योंकि आप ये ध्यान रखें कि बाद में ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी ऑफ द कन्फर्मेशन पेज, स्कैन्ड OMR सीट कार्ड, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो कि आपके लिए आगे भी इन फ्यूचर बहुत काम आने वाला है। इसमें द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड कैंडिडेट देयर द रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन फॉर्म लिंक, नेम एंड कैंडिडेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, जो जो चीज़ें भरनी है आपको ये ध्यान रखना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट्स भरनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल भरनी है, एड्रेस भरनी है, डिटेल्स, पेरेंट्स गार्जियन कैटेगरी, बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरना है, डेट ऑफ बर्थ, चॉइस ऑफ सेंटर्स भरनी है, जेंडर्स भरने हैं और ये सारी चीज़ें भरनी है। तो इस तरीके से ये सारा चीज़ें भरना है। थोड़ी प्रोसेस लंबी है। कैंडिडेट मस्ट बी इंश्योर दैट, ये सारी चीज़ें बार बार एक ही चीज़ें रिपीट की गई है। स्टेप 1 द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, स्टेप 3 पेमेंट प्रोसेस, ये सब कुछ चीज़ें देयरफॉर आर नॉट टू बी रिक्वायर्ड द सेंट फैक्स, बाद में आपको चीज़ें नहीं होंगी। डिजी लॉकर का भी डिस्कशन किया गया। NTA टू फैसिलिटिंग ऑल द कैंडिडेट्स विद द एडिशनल प्लेटफॉर्म उमंग एंड डिजी लॉकर टू डाउनलोड देयर द डॉक्यूमेंट्स लाइक द कन्फर्मेशन पेज, ये सब चीज़ों को आप सेव कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर जो है आपको वहाँ पे मिल सकेगा। एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, जब भी कहीं जाते हैं हो सकता है कि आपके पास फाइल गुम हो गया है तो आप डिजी लॉकर के थ्रू इसको डाउनलोड करके वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं। कैंडिडेट्स टू एडवाइस टू फिल ओनली द एप्लीकेशन फॉर्म एंड टेक दैट एट ऑटमोस्ट वाइल फिलिंग द पार्टिकुलर, ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रहे कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू टेक द 6 to 8 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ विद द वाइट बैकग्राउंड। द फोटोग्राफ्स आर टू बी यूज टू अपलोडिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन फॉर्म एंड काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस, जो फ़ोटोज़ आप अभी खींचेंगे और जो सबमिट अपलोड करेंगे वो फ़ोटोज़ की कॉपी आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप काउंसलिंग प्रोसेस करेंगे, एडमिशन प्रोसेस करेंगे, उस समय ये फ़ोटो लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट्स एडवाइस, एक ही चीज़ों को बार बार रिपीट किया गया है। इसमें कैंडिडेट आर स्ट्रांगली एडवाइज टू रिक्वायर द रिटन कॉपी कन्फर्मेशन पेज, ये पॉलिसीज़ है। तो बहुत लंबा है। करेक्शन फैसिलिटी विल गिवन स्टेज आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, ये देखिए ये दिया गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन के बाद जो है दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म के करेक्शन का। बाकी बिफोर प्रेसिंग सबमिट करना है। लेफ्ट हैंड थंब, ये बार बार चीज़ें एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है ये सब। अब अबाउट बताया गया है कि NTA थोड़ा अपनी इंट्रोडक्शन भी तो देगा ना भैया, कि आप NTA के बारे में भी जानें कि किस तरीके से ट्रांसपेरेंट रखती है अबाउट NTA, ठीक है। क्वालिफाइंग इंटर्म, हाँ ये बताया गया है कि 2020 के बाद से जो है एम्स और जिपमर को बीच में शामिल किया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ना चाहिए। बाकी NTA क्या क्या, इसको इससे कोई बहुत बड़ा है कि बाकी मिनिस्ट्रीज़ के बारे में दी गई है कि आपको वेबसाइट पे जाना है, इसको रेगुलर चेक करना है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। इन्फॉर्मेशन बहुत लंबा है, खैर इसको आप आराम से पढ़ना। एग्ज़ामिनेशन स्कीम के बारे में दी गई है कि आपका जो सिलेबस है और इसमें क्या क्या कमी की गई थी, 180 कंपलसरी किया गया है, उसकी भी सफाई दी गई है इनको कि 25/1/2000 से ये नोटिफिकेशन आया जिसमें कि 45 और ये 90 क्वेश्चन है। देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता दूं कि पहले डिवाइड रहता था और इस बार डिवाइड नहीं रहेगा। ये सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूं। फिजिक्स केमिस्ट्री डिवाइडेड रहेगा, लेकिन इसमें जो बोटनी जूलॉजी जो है डिवाइड नहीं रहेगा। इसके पीछे वजह ये रहता है कि बोटनी और जूलॉजी पहले सेपरेट आते थे, इसमें 45 और 45 अलग अलग रहते थे, जबकि ये मिक्स कर दिया गया। मिक्स करने से क्या होगा कि आप कंफ्यूज रहेंगे कि बोटनी का क्वेश्चन है कि जूलॉजी का क्वेश्चन है। तो ये NTA की स्ट्रेटजी जो कि पुरानी स्ट्रेटजी है वो फिर से उस पर आ गई है, क्योंकि पिछले बार बच्चों ने धांधली करी, बच्चों ने जो भी हंगामा हुआ NTA की तरफ से जो धांधली हुई थी, तो अब जो है NTA अपना पुराने रुख पे आ रही है कि हम अब परेशान करेंगे बच्चों को। इसलिए अब चीज़ें बहुत स्ट्रिक्ट रहेगा और थोड़ा कम्प्लेक्स रहेगा। तो ऐसे में क्या है कि बच्चों को ध्यान रखना है
कि अब जो है पढ़ाई पे फोकस रखिए, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स रहे, जो कट ऑफ भी नीचे डाउन होने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो ये 3 सेक्शन बटे हुए रहेंगे। जो पिछले बार होता था कि 4 सेक्शन होते थे, अब 3 ही सेक्शन बटेंगे, जिसमें 45 और 90 क्वेश्चन। 90 में 45 क्वेश्चन, 45 जो होगा बॉटनी जूलॉजी मिक्स रहेगा। अब ये पता नहीं चल पाएगा कि आपका क्वेश्चन कहाँ पे बॉटनी का है, कहाँ पे जूलॉजी का है, तो वो आपको सर्च करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि 720 नंबर में से अब आपको जो है इस बार बड़ा मुश्किल हो कि 720 नंबर कोई उठा पाए। बाकी इन्फॉर्मेशन में दी गई है पूरी चीज़ें। अगर आप सही करेंगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप गलत करेंगे तो 1 नंबर काट दिए जाएंगे। ये सारा चीज़ें हैं जो एग्ज़ामिनेशन के बारे में, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट के बारे में बता दिया गया है। 3 आवर्स का है, पहले जो है 20 मिनट ज़्यादा दिया गया था, वो सब ख़त्म कर दिया गया है। तो सब बदले की भाव है NTA की तरफ से। बाकी एलिजिबिलिटी में आप अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश ये ध्यान रखेंगे, कैंडिडेट ऑप्टिंग इंग्लिश देन टेस्ट बुकलेट ओनली इंग्लिश। ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे इंग्लिश अगर ऑप्ट करते हैं लैंग्वेज, तो इंग्लिश में पेपर आएंगे सिर्फ। अगर आप हिंदी करते हैं तो बाईलैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। तो जो भी है, जो रीजनल लैंग्वेज भी करेंगे तो इंग्लिश और प्लस में आपका रीजनल लैंग्वेज एक रहेगा। तो वो चीज़ें हैं कि आप अगर इंग्लिश ऑप्ट करेंगे तो सिर्फ इंग्लिश के पेपर्स होंगे, और बाकी अगर दोनों करते हैं तो आपको दोनों, मतलब अगर आप बेसिक लैंग्वेज अपने लोकल लैंग्वेज करेंगे या हिंदी करेंगे तो दोनों लैंग्वेज के पेपर रहेंगे। बाकी क्वेश्चन पेपर, ऑल एग्जामिनेशन सेंटर, एग्ज़ामिनेशन ये सब दिए गए हैं, क्या क्या है। निकोबार द्वीप समूह में सेंटर पड़ेगा। बहुत लंबी स्टोरी है, सिटीज़ के बारे में दी गई है। तो चलिए ये, और आप पढ़ेंगे इसको ध्यान से, क्योंकि बहुत लंबी वीडियोस हो जाएगा, फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। तो चलिए हम मुख्य बातों पे आते हैं। अब बाकी चीज़ें तो जो है उसको आप देख लेना। बाकी देखिए, अब आप जो मुख्य बिंदु है कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो जैसा कि एप्लीकेशन फॉर्म में जाना है आपको। एप्लीकेशन फॉर्म में जाने के बाद यहाँ पे अगर आप किसी ने रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो यहाँ पे लॉगिन करेंगे। बाकी न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए ये वाला पॉइंट दिया गया है, यहाँ से आपको जाना है और ये इंस्ट्रक्शंस को ठीक से पढ़ना है। इस इंस्ट्रक्शंस को ठीक से पढ़ना है। फ़ीस के बारे में दिया गया है और आपको बताया कि क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सब चीज़ों को रख लेना है। जैसे रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ है, सिग्नेचर है, पोस्ट कार्ड जो 4x6 का आपको ऑलरेडी वो भी आपको बना लेना है, उसका फ़ोटो साइज़। लेफ़्ट हैंड के पूरे फिंगर्स है, राइट हैंड थंब इम्प्रेशन, ये सब चीज़ों को करना है। स्कैन आपका जो सर्टिफिकेट्स है वो कर लेनी है। साथ ही साथ 10th का जो मार्कशीट है वो लगेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट से आप पढ़ लेना। PWD वालों के लिए PWD सर्टिफिकेट रहेगा, ऑल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए लगेगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको A to Z लगेगा। इसके बाद रिकॉर्ड्स के लिए है, ड्यूरिंग द एप्लीकेशन कैंडिडेट्स आर पासवर्ड। देखिए पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चंस, ये सब चीज़ें को आपको बहुत सावधानी से रखनी है। आप सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या सेट करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा, उसका आंसर क्या है वो भी याद रखना है। पासवर्ड के लिए आप सबसे अच्छा जो मैं आपको तरीका बताया हूँ पासवर्ड के लिए, कि पासवर्ड में आप जो है सबसे अच्छा होता है कि आपका नाम हो जिसमें पहला लेटर कैपिटल रखेंगे, बाकी स्मॉल रखेंगे, उसके बाद @ कर दीजिए, 1 2 3 कर दीजिए, या जो डिजिट है जो आपको याद रहता है वो सारे डिजिट्स को आप रख दीजिएगा, तो इसके आपको बेनिफिट मिलेगा। कैंडिडेट जो है पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपको OTP आएगा, उसके बाद रीसेट कर सकते हैं पासवर्ड कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें दिया गया है 8 to 13 कैरेक्टर्स होना चाहिए, जिसमें कि ये सारी चीज़ दी गई है। अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो मैं आपको जो पासवर्ड इसमें जो भी पढ़ेंगे उससे अच्छा मैं आपको बता दूं कि आप अपना नाम रखें, पहला लेटर जो है वो कैपिटल रखें, बाकी स्मॉल रखें, @ कर दीजिए, और जो भी आपको डिजिट लगता है, चाहे 1 2 3 है, 3 2 1 है, या आपका डेट ऑफ बर्थ होता है जैसे 2005 है या 2002 है आपका डेट ऑफ बर्थ, उसको आप सेट कर लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ से सीधे आप जाएंगे, आप पहले ये कंफर्म कर लेंगे कि आपका ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है वो एकदम से अपडेटेड है। यहाँ से आप क्लिक करें और क्लिक टू प्रोसीड। अब यहाँ से देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको कैंडिडेट नेम भर देना है, कैंडिडेट नेम, उसके बाद फादर्स नेम भर देना है। ये सब बहुत सावधानी से भरना है जो आपके सर्टिफिकेट्स में दिए गए हैं। तो ये आपको कैंडिडेट नेम भरना है, अभिभावक जो भी फादर नेम है, मदर नेम, इसमें कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं करना है। आप जब भी भरें
आप उसको सावधानी से पहले सबमिट करने से पहले देख लें, उसके बाद ही आप इसको सबमिट करें। जन्म तिथि जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ जो दिया गया है सर्टिफिकेट्स में वही आप भरेंगे, क्योंकि आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ को ना भरें, क्योंकि आधार कार्ड में कई जगहों पे कई लोगों का मैंने देखा है कि उनका जो सर्टिफिकेट जो 10th का मार्कशीट है उसमें और उनके आधार कार्ड में नाम और कई जगह पे उनके जो बर्थ जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत रहता है। फादर नेम का स्पेलिंग भी आप उसको नहीं भरें, जो आपके सर्टिफिकेट में है वही भरें। ध्यान से सुनेंगे जो भी। बाकी आपको जो है उम्मीदवार के जो नाम दिया गया है एक बार फिर से क्या है व्यक्तिगत में ऊपर में भी नाम लिखे गए हैं और नीचे भी 2 कॉलम दिया गया है, उसमें भी अपने कैंडिडेट्स का नाम भरना है। उसके बाद कंफर्मेशन फादर नेम भरना है, माता जो मदर नेम, और उसके बाद फिर आपको डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से कंफर्म करना है। वर्तमान पता आप डाल सकते हैं, पर प्रेजेंट आप कहाँ पे रहते हैं। बट मैं तो एक ही चीज़ आपको सलाह दूंगा कि इसमें 2 एड्रेस आप ना करें, जहाँ आपका डोमिसाइल है उसी को आप करें, क्योंकि इसमें पिछले बार बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत गई थी कि कई ऐसे बच्चे थे जो कि कोटा राजस्थान में पढ़ाई करने गए, अब वो उन्होंने कोटा का एड्रेस भर दिया और रहने वाले थे बिहार के, यूपी के, छत्तीसगढ़ के। तो ऐसे में उनके साथ जो प्रॉब्लम क्या हुई कि उनका जो डोमिसाइल आ गया, मतलब जो एलिजिबिलिटी वो राजस्थान का आ गया। इसलिए मेरा एक ही सलाह है कि इसमें कोई भी लेटर वेटर नहीं आता है, तो आप अपना परमानेंट एड्रेस को डालें जहाँ से आपका डोमिसाइल है, तो एलिजिबिलिटी है, जहाँ के आपके नागरिक हैं। तो ध्यान रहे कि आप उसमें प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही डालें आप। तो इसमें आपको दिख रहा होगा एड्रेस है, पता आपको डालना है, लोकेलिटीज़ डालनी है, कंट्रीज डालना है। इसको आप देखेंगे तो एक एक चीज़ें आपको दिखेगा, कंट्री डालनी है, वो सारी चीज़ें डालना है। उसके बाद फिर पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड, ये सब चीज़ों को बड़ी सावधानी से भरिएगा जो कि आपके आधार कार्ड में लिखा गया है। ये सारे एड्रेस को आधार कार्ड के एड्रेस के हिसाब से रखिएगा। अगर आधार कार्ड में अगर कोई मिस्टेक होगी तो उसको सुधरवा देना है और सही एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस, कंफर्मेशन ईमेल एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालनी है आपको, कंफर्म मोबाइल नंबर, एक और मोबाइल नंबर डालनी है आपको। साथ ही साथ इसमें क्लिक करना है आपका, अगर स्थाई और दोनों सेम है और सेम ही रखना है आपको। इसके लिए मैं आपको पहले से बता दूं कि देश के जो भी बच्चे हमारा वीडियोस को देखते हैं इसको बड़ी सावधानी से देखिएगा और इन चीज़ों को फॉलो करिएगा, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत आएगी और हमारे जैसे काउंसलर के पीछे पड़े रहेंगे कि सर हमारा ये मिस्टेक हो गया, वो मिस्टेक हो गया। इसलिए आप कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। आपका जहाँ पे नागरिकता है उसी एड्रेस को फुलफिल कर दीजिए। कहीं कोई लेटर नहीं आता, कुछ नहीं आता। आपको जो भी चीज़ें हैं वो नेट से डाउनलोड करना है, आपके ईमेल आईडी से डाउनलोड करना है, वेबसाइट से डाउनलोड करना है। बाकी आप पासवर्ड जो है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पासवर्ड जो है मैंने आपको बताया कि पासवर्ड आप जो है लेटर के हिसाब से कैसे बनाना है आपको। पहला लेटर कैपिटल है, फिर स्मॉल है, ये सारी चीज़ें। बाकी इसमें आपको कंफर्मेशन पासवर्ड डालना है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप इसमें दिए गए हैं जिसमें कि विच द वेबसाइट फ्रिक्वेंटली विजिट, व्हाट इज़ योर नेम ऑफ द फर्स्ट स्कूल, स्कूल का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो जैसा कि ये चीज़ें हैं ये आप भरेंगे। इसमें जो है आप क्या बोलते हैं इसको, सुरक्षा के लिए आंसर्स आपके जो भी आंसर है वो डाल देंगे और बाकी ये जो है इंटर कैप्चा केस सेंसिटिव को डालना है और सबमिट कर देना है। मैं आपको बता दूं कि उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद जो एक आएगा पेज, मैं बैक में जाता हूं और लॉगिन करके मैं आपको दिखाता हूं कि लॉगिन करने के बाद या नया पेज होगा। उस पर जैसा कि मैंने कल नाइट में थोड़ी फ़्लाइट जो है लेट हो गई थी, तो उस कारण से जो है लेट पहुंच पाया, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। इसलिए मैं सुबह सुबह उठ करके आप लोगों के लिए पूरा इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं आपको आगे बता दूं कि क्या क्या चीज़ें आपकी ज़रूरत पड़ेंगी। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं, क्योंकि हमने एप्लीकेशन नंबर डाल दिया है। जो भी है वो फेक है और वो चलता है उतना, वो कोई उसमें ऑब्जेक्शन नाम की चीज़ नहीं है। इसमें 2504141002238 पासवर्ड जो है
कैप्चा है, कैप्चा कहाँ गया भैया, हाँ, E7M, ये जनरली कैपिटल होता है, E7M811। अब यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। अब देखिए ये लॉगिन हो गया आपके सामने। अब इसमें क्या क्या करना है इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पूरा वीडियोस को अगर देखेंगे तो आपको कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमने कंप्लीट कर दिया है, जो भरना है, नाम भरना है, वो सारी चीज़ों को। इसके बाद फ़ीस पेमेंट है, तो फ़ीस पेमेंट क्योंकि रजिस्ट्रेशन में जैसी डिटेल डालेंगे तो आगे का प्रोसेस बढ़ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो फ़ीस पेमेंट आएगा। आप यहाँ से सेलेक्ट मोड जो है, इसमें सेलेक्ट मोड कहाँ गया, अच्छा 1 मिनट, सेलेक्ट मोड कहाँ गया भैया, रजिस्टर, यू हैव नॉट कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप 1, सबमिट द रजिस्टर्ड फर्स्ट। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो अब जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या होगा आएगा और चीज़ें को डालना है। जैसे नेशनलिटीज़ छूट गया था, इसको आपको सब चीज़ों को ध्यान से देखना है। इंडियन एक एक चीज़ें देखिए, मैं आपको पूरी चीज़ें लेकर के आया हूँ। और सेलेक्ट है, थोड़ा सा ये टैबलेट पे है, अब लैपटॉप में है नहीं। अब इंडियन हो गया। और पात्रता में अब जैसे कोई भी छत्तीसगढ़ कर दीजिए, बाकी श्रेणी जनरल कर दीजिए, अरे सॉरी, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, जनरल कहाँ गया जी, जनरल है, यहाँ से पुष्टि कर लीजिए जनरल। बाकी आप नो, PWD नो। बाकी इसमें और भी कुछ चीज़ें दी गई कि आप मधुमेह नो, निवास रेसिडेंट अर्बन कर लीजिए। बाकी वार्षिक कम ही रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रखना है। और अल्पसंख्यक नो, निवास नो, और बाकी निवास रेसिडेंट, ड्रेस कोड इंडिया, और ये जो है ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करना है और मोड में डाल दीजिएगा। सेल्फ स्टडी है तो सेल्फ स्टडी, और बाकी ये सारी चीज़ों को भर लेना है और इस तरीके से सारी चीज़ों को सबमिट कर लेना है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक एक चीज़ों को बड़ी सावधानी से रखना है, नहीं तो कोई भी मिस्टेक हुआ तो आपका कैंसल। 2 3 ये तो मैं जर्नी में हूँ, फिर भी अब मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि ताकि आप थोड़ा सा जाग जाएं। और ये सेव कर देना है, यस, सबमिट कर दीजिए। कैप्चा जो है, अच्छा कैप्चा को रखना है आपको E993Y, शायद O है कि 0 है, 1 मिनट, O तो नहीं, ये 0 ही है। एक कैप्चा में घुमाते हैं ये लोग। चलिए, एप्लीकेशन नंबर हो गया, रजिस्टर पर्सनल डिटेल चला गया, इसमें आइडेंटिटी में आधार कार्ड डाल दीजिए। अब इसको भरेंगे आगे तो आगे बढ़ते जाएगा। आधार नंबर्स डाल दिए, आवेदन संख्या हो गया, और ये चीज़ों को आगे बढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आधार नंबर डालना है, फिर आधार आगे बढ़ेंगे। अब एक एक चीज़ें जो है ना थोड़ा सा मैच करेगा, तो इसमें सावधानी रखनी है। अब देखिए इसमें रजिस्टर अपार आईडी है, ये देख सकते हैं। इसमें रजिस्टर आइडेंटिफिकेशन डिटेल डालना है, रजिस्टर एग्जामिनेशन सेंटर डालनी है, सेंटर डाल देना है, रजिस्टर क्वालिफाइंग डिटेल्स डालनी है, रजिस्टर एडिशनल डिटेल्स डालनी है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जैसे आप जाएंगे तो ये अभी नहीं आएगा क्योंकि आगे रहेगा। फाइनल सबमिट के लिए ना एक बार पूरा देखिएगा, तो इसको हम एक और इंस्ट्रक्शंस के रूप में लाएंगे। अभी जानिए हमको कॉलेज विजिट में, तो थोड़ा सा मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा। और इसमें पूरा रजिस्टर करने के बाद ये चीज़ को बड़ा ध्यान से देखना है।
रजिस्टर आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स डालनी है आपको, पूरा डिटेल्स है। रजिस्टर अपार आईडी, जो आपने आईडी बनाई है, क्योंकि बनाने के लिए दिया गया था। रजिस्टर एग्जामिनेशन सेंटर आपको सेलेक्ट करना है, इसमें 3-4 सेंटर्स रहेंगे, उसको आपको बड़ी सावधानी से सेलेक्ट करनी है। रजिस्टर क्वालिफाइंग डिटेल्स, रजिस्टर एडिशनल डिटेल्स जो रहेंगे वो भी डाल देना है आपको। रजिस्टर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डालना है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपको बता दिया गया है कि आपका 10th का मार्कशीट, अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो 10th के जो है सर्टिफिकेट्स, साथ ही साथ आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं वो भी, सोशल जो कैटेगरी है वो आपको लगेगा। आपके थंब इम्प्रेशंस के सभी 5 उंगली लगेंगे। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोज़ दोनों को अपलोड करना है। तो सब चीज़ों को बढ़िया से आप कर लेना। और जो हमारा नंबर्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत होती है आप ज़रूर हमसे बात करेंगे और सावधानी से करेंगे। आज थोड़ा सा व्यस्त रहेगा, कॉलेज विजिट पे हैं, और कल जो है थोड़ा सा जर्नी रहेगी। तो ये है कि कल भी हम बात करेंगे, जहाँ भी हमें नेट की कनेक्टिविटी मिलेगी हम आपको छोटे छोटे वीडियोस जो है डालते रहेंगे कि किस तरीके से आपको मदद मिले। तो चलिए, इसमें बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कहीं कोई मिस्टेक नहीं करना है और सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक अपलोड करना है, और साथ ही साथ उसके बाद फिर लास्ट में सबमिट करने के बाद फिर पेमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ों को हम फिर आ जाएंगे, उसके बाद फिर ये सब नंबर्स को डाल सकते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी, और बाकी सबको अपलोड करना है। तो चलिए, आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियोस। तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, वीडियोस को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हम और भी डिटेल्स में आएंगे। देखिए, हम अभी जर्नी में हैं, आपको खुद दिख रहा होगा। देखिए, ये होटल का आप देख सकते हैं, ये हमारा होटल है जहाँ पे रुके हुए हैं, और ये जो है बाहर का व्यूज़ है। 5 स्टार होटल बोलते हैं, 7 स्टार तो नहीं है, और आप लोगों के लिए ही जगह जगह जाना होता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।